हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे किसका, इंडियन फिलॉसफी का क्या देखेंगे, पार्ट 1 मेजर पेपर 1 सिलेबस देखेंगे एट फर्स्ट। उसके बाद क्या देखेंगे, उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, अगर आप रांची के अलावा एनपीयू और एसकेएमयू से हैं तो भी आप दे सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, सबके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। पासिंग मार्क्स कितना है, 40 मार्क्स से आपको एटलीस्ट 40 मार्क्स लाना है। नहीं लाना है, नहीं ला पाओगे तो बैक लग जाएगा, और एक बार बैक लग जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा। आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपका सेमेस्टर 1 है, आप गलती करेंगे ही तो आपको पहले से ही हम अलर्ट कर रहे हैं कि पास हो जाइएगा, भगवान भरोसे मत जाइएगा, ठीक है। और हाँ, कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्ट नहीं रहना चाहिए, हमको सब कुछ अटेम्प्ट करना है। क्यों करना है? अटेम्प्ट करने से कुछ ना कुछ मार्क्स हमको ज़रूर मिलेगा। अगर आपको कुछ भी आता है तो आप उसको लिखिए, इर्द गिर्द कुछ भी अगर रिलेटेड आता है तो आप उसे लिखिए। ये मत सोचिए कि क्या बोलेगा ये, आपको कॉपी दिखाने नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, इसीलिए आप इर्द गिर्द जो मन सो भी नहीं लिखना है। हाँ, और सबसे पहला बात क्या करना है, आपको कॉपी में स्केलिंग करना है, ठीक है। बिना स्केलिंग का कॉपी बहुत ख़राब दिखता है, और एग्जामिनी जो चेक करेगा वो भी बहुत ख़राब लगेगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, इंडियन फिलॉसफी। ओके, मेजर पेपर 1 पार्ट 1। चलिए, कोर्स कंटेंट, हाँ यही आपको पढ़ना है, ठीक है। आपको तो दिख रहा होगा कि मेरा बाकी ये से सिलेबस बहुत कम है, लेकिन इसमें जितना है ना, आप अगर पढ़ लोगे तो मतलब क्या ही बोले, जीवन भर का आपको जीवन का मतलब समझ में आ जाएगा कि जीवन क्या होता है। फिलॉसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि पूरा मतलब आप एक फ़िलॉसफी पढ़ लिए ना तो आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, आप ये करना चाहते हैं, आपको समझ सब कुछ आएगा। हमारा ज़िंदगी क्या है, कब क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, सब समझ में आ जाएगा। बहुत सेटिस्फेक्शन वाला सब्जेक्ट है। तो आप बहुत लकी हो कि आप पढ़ रहे हो। अगर आप पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो देखिए, बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, ठीक है। क्या है बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन। ओके, इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, बेसिक फीचर, आपको लग रहा होगा कि हम पहली बार, पता नहीं आर्ट्स का 11-12 में शायद फिलॉसफी रहता होगा सब्जेक्ट, आपको लग रहा होगा। और अगर कोई नया लिया है, पहले नहीं पढ़ा है और अभी स्टार्टिंग में है, आपको लग रहा होगा हम इंडियन फिलॉसफी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। लेकिन आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट जान रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये हमारा भारतीय दर्शन का ही देन है, इंडियन फिलॉसफी का ही देन है, इसी का फीचर्स है। कैसे? आप डेली बात करते हो कि क्या बोलते हो कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है, रीबर्थ, ठीक है। हाँ, होता है कि नहीं? और हम लोग हमेशा कुछ न कुछ एक मतलब डायलॉग बोल ही देते हैं, भगवान के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है, होता है कि नहीं? ये वाला बोलते। तो ये सब कहाँ है, भारतीय दर्शन में। और अभी एक बहुत अच्छा चला हुआ है ट्रेंड, क्या चला हुआ, कर्मा रिटर्न्स। देखते होंगे सबको स्टेटस लगाता है कर्मा रिटर्न्स। तो ये क्या है, कर्मा रिटर्न्स कहाँ का है? तो ये हमारा भारतीय दर्शन से ही लिया गया है, ठीक है। हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमें सब पता है। ओके, तो चलिए, हम लोग को जैसे कि जानते हैं वैदिक एज, जो कि क्या था, 1500 से था ना बीसी। तो उसमें पहले तो हम लोग थोड़ा सा वेदा का बात करते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वेदा क्या है, वेदास जिसको बोलते हैं प्लूरल फॉर्म में, इनका रूट क्या है और इसमें क्या है, हम लोग आज तक इसको समझ नहीं पाए कि इसको कोई लिखा है। हाँ, इतना हमें ज़रूर पता है कि क्या एक कोई साधारण मनुष्य लेखक कितना बड़ा विद्वान रहे ये नहीं लिख सकता है, ठीक है। ये डिवाइन है, मतलब इसमें क्या है, कुछ दैव्य शक्ति है। और इसमें ये कहाँ लिखा गया होगा, तो बहुत सारे जंगलों में लिखा होगा, बहुत सारे ऋषि मिल के लिखे होंगे, किसी एक का लिखना इम्पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन हम मानते क्या है कि इसको क्या कौन लिखा है, तो वेद व्यास जी लिखे हैं, ठीक है। तो हमें ये नहीं पता कि वेद व्यास जी एक, आप देखिए, अब फिल्म और ये सीरियल्स पे मत जाइएगा कि वेद व्यास जी हैं। तो देखिए, वेद व्यास जी का क्या है कि अभी तक ये क्लियर नहीं है कि वो ग्रुप ऑफ पीपल थे, या फिर कुछ मतलब एक ही व्यक्ति थे, या फिर डिवाइन कुछ है, मतलब ये सब पूरा क्लियर नहीं है। लेकिन एक चीज़ हमें पता है कि इसे क्या है, या ये भी हो सकता है कि ये प्राकृतिक है, नेचुरल है, ठीक है, या फिर भगवान की रचना की है, भगवान ने रचना की है। लेकिन उस टाइम भगवान को, मतलब भगवान और ये में थोड़ा डिफरेंस था उस टाइम, ठीक है। तो हम लोग ये मानते हैं कि ऐसे मोटा मोटी कौन मानते हैं कि वेद व्यास जी लिखे हैं, लेकिन थोड़ा हम इसमें अंदर का बता दिए, ठीक है। फिर वेदा से क्या हुआ, उसके अंदर उपनिषद। ओके, उपनिषद में ही हमारा सारा मेंशन है किसके बारे में, तो रीबर्थ के बारे में, आत्मा के बारे में, मोक्ष के बारे में,
ठीक है। और इसमें हम पढ़ेंगे कि एक ही सत्य है लेकिन बहुत सारे रास्ते होते हैं, ठीक है। एक ही सत्य है लेकिन बहुत सारे रास्ते होते हैं। जैसे कि कोई क्रिश्चियन स्कूल में अलग पढ़ाई होता है, पढ़ाई तो सेम ही रहता है, मतलब अलग रिचुअल्स होता है, अलग एक्टिविटी होता है। और हिंदू जैसे एसवीएम हो गया, ये सब में अलग होता है, लेकिन सबका क्या है, सबका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, तो एक ही सत्य है। ओके, मोक्ष की प्राप्ति। चलिए दूसरा देखते हैं, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेदा, उपनिषद, आत्मन, ब्राह्मण, व्रत, रण, यजना, और फिर क्या है, कार्वका, एपिस्टोमोलॉजी, मेटाफिजिक्स एंड इथिक्स, जैनिज्म, द्रव्य, जीवा, अजीवा, सव्यवदा, अनेकांतावदा, बॉन्डेज जिसको एंड लिबरेशन, ठीक है। पांचवा में क्या है, बुद्धिज्म, फोर नोबल। बुद्धिज्म के क्या 4 विचार थे, तो ट्रूथ, डॉक्ट्राइन ऑफ मोमेंटेनियस, थ्योरी ऑफ नो सोल, और छठा क्या है, स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। वाइवसिका, सौत्रण्यिका, और योगाकारा, और मध्ययामिका। तो चलिए ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा मोटा मोटी हम लोग जान जाते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे आपका आएगा ना ट्रांसेंडेंटल, ठीक है। तो मतलब आस्तिक और नास्तिक, जैसे कि आजकल हम बहुत ये इंस्टा वगैरह में देखते हैं आस्तिक और नास्तिक का मतलब क्या होता है। तो देखिए जो हम लोग अभी जान रहे हैं ना, हम लोग क्या जानते हैं कि नास्तिक क्या है, जो भगवान को नहीं मानते, और आस्तिक क्या है, तो भगवान को जो मानते हैं, ठीक है। लेकिन ये वेदा के अनुसार नहीं है, ठीक है। अगर हम भारतीय फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी से देखें तो आस्तिक नास्तिक का ये मतलब नहीं होता है। अगर आज तक आपको पता नहीं था तो आप ये बात याद रखिएगा। आस्तिक उसको कहते हैं जो क्या भारतीय मतलब वेदा को फॉलो करते हैं, ठीक है, वेद को फॉलो करते हैं, उपनिषद को फॉलो करते हैं। और नास्तिक किसको बोलते हैं, जो वेद को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, चार्वक हो गया, ये सब क्या करते थे, वेद को फॉलो नहीं करते थे, तो उस टाइम वो नास्तिक में आते थे, ठीक है। चलिए, और समझे। और बुद्धिज्म फिर कोई कोई ये में हम लोग को मेल खा जाएगा हमारे विचार में, लेकिन जो चार्वक होते हैं उनका कहना है कि हम लोग धरती में आए हैं, खाएंगे पिएंगे, मौत से रहेंगे और मर जाएंगे, इसके बाद हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन हमारे इंडियन फिलोसफी, हमारा भारत वेद क्या कहता है कि आत्मा कभी मरता नहीं है, वो अमर है, ठीक है। आत्मा मरता नहीं है, वो क्या है, अमर है। ओके, ये हम लोग को सबको पता है। ये क्या होता है, जब एक बॉडी को छोड़ के फिर दूसरा में चला जाता है, तो वही रीबर्थ। आप सोचोगे, ठीक है, आप क्या सोचोगे कि मान लीजिए हम लोग बोलते हैं कर्मा रिटर्न्स, ठीक है, कर्मा रिटर्न्स बोलते हैं, तो कर्मा रिटर्न्स में आप ये सोच सकते हैं कि आप देखते हैं कभी कभी कि अरे वो तो इतना गलत काम किया है, लेकिन देखो तुरंत दुनिया छोड़ के चल गया, इसको तो सज़ा मिला ही नहीं, हाँ नहीं मिला ना। तो इसीलिए तो इंटर रिलेटेड है ना, वो सजा इसको अभी नहीं मिला, लेकिन उसको पुनर्जन्म में जब उसका होगा तो उसको मिल जाएगा, उसका आत्मा तो उसी में रहेगा। तो यही हम बात बोलते कि ये तो हमारे पिछले जन्मों का कर्म है, वो आत्मा इस जन्म में आया है, तब तो हम कर्मा को रिलेट कर पा रहे हैं। तो ये सबसे क्या हम सोचते हैं कि वेदा हमारा बिल्कुल सही है, और वेदा ही अंतिम सत्य है, कोई इसके आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है। क्या है, ये पूर्णतः सत्य है। आप आगे पीछे कितना भी गलत बोलो, जो यहाँ पे एक प्रमाण है हर चीज़ का, क्या है, प्रमाण है। आप जो बोल रहे हो, सब कर रहे हो, यहाँ पे सारा कहाँ मेंशन है, तो वेदा में ये है। और चूंकि वेदा उपनिषद बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो इसी को क्या किया गया है, थोड़ा सा आसान भाषा में, बाद में बहुत सारे ये थे जो उसको फिर लिखे हैं, ठीक है। चलिए, और क्या बताना है इसमें, हाँ थोड़ा सा कर्मा और इसका समझ में आ गया, आत्मा का क्या होता है, ठीक है। आत्मा ना तो पानी में डूब सकता है, ना तो क्या हो सकता है, ना आग में जल सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि आप इस बार इंसान बने तो अगले जन्म में भी, रीबर्थ में भी बनोगे, आप कुछ भी बन सकते हो, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, हाथी, घोड़ा, कुछ भी बन सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़े। अब आई होप थोड़ा बहुत क्लियर होगा क्या है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, पहला ही क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन फिलॉसफी। ओके, शॉर्ट आंसर 1 में लिखना है। चलिए, व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन की मुख्य विशेषताएं क्या है, ठीक है। तो द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन फिलॉसफी इंक्लूड स्पिरिचुअलिटी, एम्फेसिस ऑन लिबरेशन, यूनिटी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस, एक्सेप्टेंस ऑफ कर्मा एंड रीबर्थ। हम लोग को इसमें क्या हम लोग देखते हैं अपना इंडियन क्या है फिलॉसफी में, यूनिटी ऑफ थ्योरी, प्रैक्टिस, एक्सेप्टेंस ऑफ कर्मा, हम लोग कर्मा को मानते हैं, रिबर्थ को मानते हैं, ठीक है। टॉलरेंस टुवर्ड डिफरेंट व्यूज एंड क्लोज कनेक्शन विथ रिलीजन, और धर्म और
भारतीय फिलॉसफी, भारतीय दर्शन एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, विरोध नहीं करते हैं। जैसे बुद्धिज्म वगैरह थोड़ा क्या हो जाता है, अपोजिट में होता है, लेकिन हमारा गीता, हमारा भारतीय दर्शन और हमारा धर्म एक दूसरे को क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। और ये क्या है, इंडियन फिलॉसफी इज़ प्रैक्टिकल इन नेचर, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कर्मा रिटर्न्स, ठीक है। चलिए, एज इट इज़ नॉट लिमिटेड टू इंटेलेक्चुअल स्पेकुलेशन बट एम्स एट गाइडिंग ह्यूमन लाइफ टुवर्ड्स द अल्टीमेट गोल ऑफ लिबरेशन। अंततः हमें किस में जाना है, मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति, देखिए सबसे पहले मोक्ष को समझना बहुत कठिन है, ठीक है। हम थोड़ा आसान भाषा में बोलने का प्रयास करते हैं, ठीक है। मोक्ष क्या हो गया ना, कि हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग दुख में ही रहेंगे। कैसे दुख में रहेंगे, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मुझे अभी भी जो मेरे फ्रेंड्स को लगेगा कि ये तो पढ़ा रही है, इसका तो अच्छा है, ठीक है, लेकिन हमें क्या लगेगा कि इस पे हम ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, है कि नहीं। मेरा सरकारी नौकरी से हम थोड़ा पीछे जा रहे हैं ये सब करने की वजह से, तो हम अभी भी क्या है, दुख में ही है। लोगों को लगेगा कि ये सुख में है, लेकिन हम अभी क्या है, दुख में है, ठीक है। फिर कोई यूपीएससी का तैयारी कर रहा है, यूपीएससी उसका निकल गया, उसके बाद उसको लगेगा कि कहीं भाई, कहीं मेरा नौकरी ना छूट जाए, है कि नहीं। अगर कोई सिंगल है तो उसको भी दिक्कत है, और जो साथ में है उसको भी दिक्कत है कि कहीं मेरा साथ ना छूट जाए, है कि नहीं। हर प्रकार से मनुष्य क्या है, दुख में ही है। सुख की प्राप्ति करने में भी दुख होता है कि नहीं। अभी आपको क्या है, एग्ज़ाम पास करना है, आपका गोल क्या है, एग्ज़ाम पास करना है सेमेस्टर 1 का। आप जो पढ़ रहे हो उस बहुत किसी के लिए ये भी दुख का कारण होगा कि मुझे पढ़ना पड़ रहा है कि नहीं, मेहनत करना पड़ रहा है। और उसके बाद आपको लगेगा एक बार एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो सुख की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन फिर भी क्या होगा, फिर नेक्स्ट सेम का आ जाएगा, फिर आपको रिजल्ट का टेंशन हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। मतलब मनुष्य क्या है, सफरिंग फ्रॉम ओनली सैडनेस और दुख, ठीक है। तो ये है। और मोक्ष क्या हो गया कि हाँ, अब हमारा पुनर्जन्म खत्म हो जाएगा, अब एक हम अस्थाई व्यवस्थित जगह में आ गए, अब मेरा रीबर्थ खत्म हो गया, अब मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा। उसी को बोलते हैं मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है। क्या किसको बोलते हैं, मोक्ष की प्राप्ति। और क्या बोल सकते हैं कि स्वर्ग में जाना, ठीक है, स्वर्ग में जाना। देखिए ईसाई धर्म में पता है मोक्ष की प्राप्ति से वो लोग क्या समझते हैं कि वो लोग पहले स्वर्ग लोक में ही थे, ठीक है। वो लोग पहले क्या थे, स्वर्ग लोक में थे, और उनसे कोई पाप हो गया है, इसीलिए वो पृथ्वी में भेजे गए हैं, ठीक है। जैसे ही इसको ये ख़त्म कर लेंगे, फिर वापस से क्या, कहाँ उनको जाना है, स्वर्ग में जाना है, मोक्ष की प्राप्ति करना है। इसीलिए सब मोक्ष के पीछे भागता है। समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़े, हिंदी से आप पढ़ लीजिएगा, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन फिलोसफी इन डिटेल, ठीक है। हम लोग को डिटेल में पढ़ना है क्या, इंडियन फिलोसफी को। तो इंडियन फिलोसफी इज यूनिक एंड इट्स ओरिएंटेशन एंड आउटलुक। हमारा यूनिक है भारतीय दर्शन, हम तो जानते हैं। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन, ठीक है, स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन। भारतीय दर्शन अपनी दृष्टि और प्रवृत्ति में अद्वितीय है। इसकी पहली विशेषता है आध्यात्मिक प्रवृत्ति, जो परम सत्य की खोज कर मोक्ष तक पहुंचना चाहती है। स्पिरिचुअल क्या है हमारा, कि परम सत्य की खोज करेंगे, इसके बाद मोक्ष में पहुंचना चाहती है। मोक्ष मतलब रीबर्थ का खत्म, पुनर्जन्म और हमारा नहीं होगा, अब हम स्थायी हो गए, स्वर्ग में आ गए, ओके। दूसरी विशेषता क्या है, कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के कर्म उसके भविष्य का निर्धारण करते हैं। ठीक है, मतलब पुनर्जन्म का क्या बोलते हैं कि हम लोग पहले बोला जाता था कि, अभी भी पहले तो ये बोला जाता था कि अगर आप गलत काम करते हो, गलत कर्म करते हो, तो आपको अगले जन्म में उसका फल मिलेगा। लेकिन आजकल क्या हो जाता है, तुरंत हमें फल मिल जाता है कि नहीं। हमको तो लगता है भाई कि तुरंत फल मिल गया, टिट फॉर टैट, होता नहीं है वैसा, ठीक है। तीसरा क्या है, उसके बाद देखिए, मोक्ष को परम पुरुषार्थ मानना, जो भोग और सांसारिक सफलता से भी ऊपर है। ये जो हम सांसारिक सुख देख रहे हैं, ये सबसे भी ऊपर क्या है, तो मोक्ष की प्राप्ति है, ठीक है। चौथी विशेषता है विविधता में एकता। विभिन्न दर्शनों में मतभेद होते हुए भी सभी सत्य की खोज में एक यही है, मतलब अलग अलग चीज़, अलग अलग विधि है, बट हम पहुंचना कहाँ चाहते हैं, सब मोक्ष की ओर, ठीक है। पांचवी विशेषता है व्यवहारिक स्वरूप, जो केवल चिंतन तक सीमित न रह के आचरण और आत्मिक उन्नति पर बल देता। अंततः इसमें सहिष्णुता और समन्वय की प्रवृत्ति है, जो विभिन्न मतों को स्वीकार करती है, ठीक है। चलिए, होप आप समझ गए होंगे। चलिए, वेदास एंड उपनिषद, आत्मन ब्रह्मन रत ऋत और ऋण और याजना, ठीक है। चलिए,
आत्मा का अर्थ है मनुष्य का आंतरिक स्वरूप और या जीवात्मा। आत्मा को तो हम लोग बहुत अच्छे से परिचित है, जो कभी क्या हो सकता है, ना जल सकता है, ना मर सकता है, ना कुछ हो सकता है, बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा सकता है, जस्ट लाइक अ एनर्जी। ओके, जो शाश्वत है और शरीर से परे है, और ये हमारा शरीर उससे कोई लेना देना नहीं। आत्मा एक बहुत अलग चीज़ हो गया है कि नहीं। और वह ये क्या है, इसमें परम सत्य है। देखिए, परम सत्य माना गया और अनंत शाश्वत है और सर्वव्यापी है। ठीक है, चलिए, उपनिषदों में आत्मा और भय की एकता का प्रतिपादन किया गया है, जो व्यक्तिगत आत्मा और सार्वभौमिक चेतना का एक रूप है। ठीक है, इसमें और भी था ना डिस्क्राइब करने के लिए, नहीं बस आत्मन और ब्रह्मन है। ठीक है, चलिए, आत्मन क्या होता है, इनर सोल होता है कि नहीं, इंटरमोस्ट सोल ऑफ द इटर्नल एंड बियॉन्ड फिजिकल एग्जिस्टेंस। ये फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसका शरीर से बाहर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब बाह्य मन क्या, अल्टीमेटली रियलिटी इन द इन्फिनाइट इंटरनल एंड एब्सोल्यूट प्रिंसिपल दैट प्री वेदास द यूनिवर्स। इन द उपनिषद आत्मन एंड आर डिक्लेयर्ड टू बी वन, सिविलाइजिंग द यूनिटी ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ विथ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। एक्सप्लेन द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द वेदा एंड द उपनिषद। ओके, यही क्वेश्चन शायद हम लोग पढ़ रहे थे, ऊपर चले गए। आत्मन तो हम लोग देख लिए क्या, सेल्फ, इंटरनल और बियॉन्ड डिस्ट्रक्शन है। इसको हम लोग ना कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ना डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके, और ब्रह्मन क्या, द अल्टीमेट रियलिटी, सोर्स ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस। जो नदी है, नाला है, जितना भी है, क्या है, सनसेट है, सनराइज है, सब किस में आ गया, ब्रह्मन ये में आ गया। ठीक है, रीत का मतलब क्या था, रिफर्स टू द कॉस्मिक ऑर्डर और नेचुरल लॉ दैट मेंटेन्स हार्मोनी इन द यूनिवर्स। और इसमें आता है, रीत में आता है ये सब कि क्या है, नेचुरल जो भी सब बैलेंस है, कैसे सनसेट है, सनराइज है, नदी बहती है। ठीक है, सब ये सब क्या है, रीत में आ गया। हमारा सिस्टम ऑफ द यूनिवर्स जो सृष्टि को चला रहा है। ठीक है, लाइफ हो गया, डेथ हो गया, सब हो गया, प्यार हो गया, जितना रिश्तेदारी, मतलब सब कुछ किस में आ जाता है, रीत में आ जाता है। ठीक है, चलिए, और कहाँ यज्ञ, यज्ञ मतलब यज्ञ, ये क्या हमारा सेक्रीफाइस को बताता है, बलिदान को बताता है। सिग्निफाई सेक्रीफाइस और रिचुअल दैट सस्टेन कॉस्मिक ऑर्डर एंड कनेक्ट्स ह्यूमन लाइफ विद डिवाइन। यज्ञ वगैरह क्या करते हैं, एक ह्यूमन को किससे, देवताओं से जोड़ने का कार्य करते हैं। हमारे क्या, इसके लिए कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कुछ बलि देना पड़ता है। ठीक है, टुगेदर दिस कंसेप्ट इम्प्लाइज ड्यूटी, ऑर्डर एंड स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। चलिए, यूनिट 3 में क्या है, कार्वका फिलॉसफी। यूनिट 3 में क्या है, कार्वका फिलॉसफी। व्हाट इज एपिस्टेमोलॉजी ऑफ कार्वका, चार्वक दर्शन का ज्ञान मीमांसा क्या है। तो देखिए, कार्वका थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, कार्वका में ये हमारे वेदा को नहीं मानते, ये बस क्या, ज्ञान इंद्रिय को ही प्रमाण मानता है। जो अभी हमारा 5 सेंस है, इसके बाद इसकी कोई दुनिया नहीं है, ये सब भूल जाते हैं। ठीक है, ये सब क्या, अपोजिट जाते हैं। ठीक है, इनका कहना है कि आत्मा वगैरह कुछ नहीं होता है, बस खाओ पियो जाओ, बस खत्म है, हमारा एक ही एग्जिस्टेंस है, बस यहीं तक, इसके आगे का दुनिया कुछ नहीं है। ठीक है, इसीलिए इन्हें नास्तिक में रखा गया था। जो कि इसका मतलब ये नहीं कि ये ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन ये क्या नहीं मानते हैं कि रीबर्थ वगैरह ये सब ये नहीं मानते हैं। ठीक है, चलिए, डिस्कस द एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स एंड द इथिक्स ऑफ कार्वका फिलॉसफी। चार्वक दर्शन, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और नीतिशास्त्र का विवेचन कीजिए। चलिए करते हैं। Karvaka is a materialist school. Okay, in epistemology, it accepts only perception as a source of valid knowledge, and in metaphysics denies soul, God, afterlife and karma. ये सब क्या करते हैं, मेटाफिजिक्स नहीं होता है, शायद दूसरा कुछ होता है। ठीक है, आप देख लीजिएगा तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको क्या होता है, ये ना तो भगवान को मानते हैं, ना आत्मा को मानते हैं, ये आफ्टर बर्थ कर्मा कुछ नहीं मानते। इट एजर्ट्स दैट ओनली मैटर एग्जिस्ट द कॉन्शियसनेस। ये क्या मानते हैं कि कॉन्शियसनेस होता है। ठीक है, बाय प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी। जैसे कॉन्शियसनेस किसको बोलते हैं, जैसे हम मर गए, अब मेरा बॉडी, ठीक है, वो एक हमारे ये में चेतना रहती है हमारी बॉडी में, वही चेतना क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। कैसे, इसका एग्जांपल देते हैं, एक दिया जलाते हैं, एक दिया से हम दूसरा दिया जलाते हैं, बस इसी है। ठीक है, इसको हम पुनर्जन्म नहीं बोल सकते, ये हमारी चेतना है। ओके, वो इनका कहना था। ठीक है, कार्वका प्रमोट्स हेडोनिज्म, arguing that the goal of life is pleasure and one should enjoy life while it lasts, since death is the end of existence. ये क्या मानते थे कि अपना मौज मस्ती से रहिए, गोल ऑफ लाइफ यही है। ठीक है, भोगवाद का समर्थन करता था। अभी जो हो आप करो, उसके बाद खाओ पियो आराम से रहो। ओके, चलिए, व्हाट इज
अनेकांतवाद, ठीक है। एकांतवाद जैनिज्म में क्या है, तो क्या है, चलिए पढ़ते हैं। अनेकांतवाद जैन दर्शन का सिद्धांत है जिसके अनुसार सत्य को अनेक पक्ष होते हैं और कोई भी दृष्टिकोण पूर्ण सत्य को व्यक्त, ठीक है। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। एक्सप्लेन द मेन कंसेप्ट ऑफ जैनिज्म। द्रव्य, जीवा, अजीवा, सव्यवदा, अनेकांतवाद, बॉन्डेज एंड लिबरेशन। तो वही हमें समझना है, ठीक है। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। जैन दर्शन में द्रव्य को दो प्रकार माना गया है। तो कैसे मैटर को दो प्रकार, आत्मा मतलब लिविंग और नॉन लिविंग, मतलब यही माना गया है, लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है। बंधन तब होता है जब आत्मा रोग द्वेष के कारण कर्म करनों से बंध जाती है। मोक्ष तब प्राप्त होता है जब आत्मा कर्म से मुक्त हो जाती है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक आचरण के द्वारा शुद्ध हो जाती है। देखिए मोक्ष पाने के लिए कितना कुछ बताया गया है, क्या सबसे शुद्ध हो जाएगी, किसके द्वारा, तो सम्यक ज्ञान तथा सम्यक आचरण से, ठीक है। चलिए अनेकांतवाद क्या है, सत्य के अनेक पक्षों को स्वीकार करता है जबकि स्याद्वाद सापेक्ष दृष्टि प्रस्तुत करता है जो विभिन्न कोणों से सत्य को व्यक्त करता है। यह सिद्धांत सही सुनता और सत्य की सापेक्षता को प्रकट करते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द फोर नोबल ऑफ ट्रूथ ऑफ बुद्धिज्म। द फोर नोबल ट्रूथ आर लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, दुख, ठीक है। देखिए गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ ना तो उनको बता दिया गया कि क्या, कि ये बालक क्या होगा, हाँ सन्यासी बन जाएगा एक टाइम में। तो उनके पिताश्री क्या किया ना कि उसको हर एक सुख प्रोवाइड करने का कोशिश किया, ठीक है। अच्छा जिंदगी, इवन विवाह भी क्या बहुत सुंदर कन्या से करवाएं ताकि उनका बेटा खुश रहेगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, 26वें ही साल में क्या किया, सन्यासी धारण कर लिया। इनका मतलब क्या है कि बाह्य सुख से कुछ भी नहीं होता, जीवन क्या है, दुखों का सागर है, ठीक है। चलिए दूसरा क्या, सफरिंग हैज अ काउज डिजायर, सफरिंग कैन बी इंडेड, मतलब हम लोग सफरिंग सुख से कर रहे हो सफ़र या दुख से, इट विल बी क्या, इंड हो ही जाना है, ये बताया जा रहा है। उसके बाद द वे टू इंड सफरिंग इज़ दी आई फोल्ड पाथ, और जो हमारा दुख, हम लोग क्या करेंगे, दुख को ख़त्म करने के लिए जो रास्ता अपनाएंगे उसमें भी दुख होगा, सुख के प्राप्ति भी दुख होगा, मतलब हर जगह ही क्या है भाई, दुख ही दुख है, ये दुख काहे नहीं ख़त्म होते वाला होगा, ठीक है। चलिए डिस्कस द फोर्थ नोबल ऑफ ट्रूथ, डॉक्ट्राइन ऑफ मोमेंटेनियसनेस एंड द थ्योरी ऑफ नो सोल इन बुद्धिज्म। नो सोल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कर लेना, ठीक है। इसका तो ऊपर वाला वही है, अब ये नो सोल थ्योरी पढ़ते हैं। चलिए हिंदी से इसको पढ़ देते हैं। अनात्मवाद व आत्मा की स्थायी सत्ता को अस्वीकार करता है, मतलब इसमें क्या है कि मोक्ष को ये क्या करता है, अस्वीकार करता है, नो सोल को, ठीक है। स्थायी सत्ता, स्थायी मतलब वही हो गया कि हम कहीं भी स्थायी नहीं है, और मोक्ष को पा लेना मतलब क्या हो गया कि स्थायी हो जाना, यहाँ है ना, ठीक है। तो देखिए क्या है, स्थायी सत्ता को स्वीकार करता है, बताता है कि व्यक्तित्व 5 स्कंदों से बना है। यह सिद्धांत अनित्य, दुख और अनात्म और अस्तित्व के मूल सत्य के रूप को प्रतिपादित करता है। चलिए दूसरा देखते हैं, स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। नेम द 4 मेजर स्कूल ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। तो क्या क्या है देख लीजिए, क्या क्या शाखाएं हैं, व्यावहारिक, सैद्धांतिक, योगाचार और माध्यमिक। एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ 4 स्कूल बुद्धिज्म। अब देखिए दिया हुआ है, चलिए पढ़ते हैं। व्यावहारिक क्या, यह यथार्थवादी शाखा है, प्रत्यक्ष ज्ञान और बाह्य वस्तुओं की वास्तविकता को मानती है। सैद्धांतिक क्या, यह अनुमान पर बल देती है और बाह्य वस्तुओं को प्रत्यक्ष नहीं बल्कि केवल विचारों के रूप में स्वीकार करती है। योगाचार क्या है, यह आदर्शवादी शाखा है जिनके अनुसार केवल चित्त वास्तविक है, बाह्य वस्तुएं मानवीय है। माध्यमिक क्या है, शून्यवाद नागार्जुन द्वारा स्थापित है, यह शून्यता का प्रतिपादन करती है और सभी वस्तुओं की स्वाभाविक सत्ता का निषेध करती है। दूसरा क्या है, डिस्कस दी फीचर्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, ये तो बता दिए ना, शायद क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। सारे बता दिए। होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप वीडियो आपको पसंद आया होगा और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, समय ख़राब मत कीजिएगा, अगर लिए हैं तो अच्छे से पढ़िएगा, ओके, और अच्छे से कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा।